मेरी बहन के नंबर हमेशा अजीब तरीके से आते थे। मैंने 580 अंक लाए तो उसने 590। मैं 600 पर पहुंचा तो वह सीधे 6 टन्स पर। उसके नंबर हमेशा मुझसे ठीक 10 अंक ज्यादा होते थे। लेकिन जिस दिन मैंने एक परीक्षा छोड़ दी उसी दिन उसके नंबर बुरी तरह गिर गए। तभी मेरी थ्योरी सच साबित हुई। उस दिन के बाद मैंने एक पागलपन भरी योजना बनाई। अगर मैं गांव में 740 से ऊपर स्कोर करूं तो उसका स्कोर कैसा होगा। इसलिए गांव से पहले मैं हर दिन पढ़ाई में डूब गया। वहीं मेरी बहन झांग मुयाओ पूरी तरह निश्चिंत थी। उसे लगता था कि जब तक मैं हूं उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी और दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगी। जब भी टीचर या हमारे माता पिता उसे डांटते वह चिढ़कर कहती, बार बार मत टोको मुझे, मैं फिर भी गांव में सबसे ऊपर आऊंगी। और मैंने उसे निराश नहीं किया। हर मॉक एग्जाम में मैंने उसे पूरे ग्रेड में नंबर 1 बनाए रखा। उसे सच में लगने लगा था कि जीत उसकी पक्की है। लेकिन दूसरी तरफ मैं चुपचाप खुद को 748 के और करीब धकेल रहा था। गांव से एक रात पहले झांग मुयाओ अभी भी बार में पार्टी कर रही थी। वह पहले ही अपने शानदार भविष्य का जश्न मना रही थी। और मैं जल्दी सो गया ताकि अगली सुबह पूरी तरह तैयार रहूं। जब मैं परीक्षा केंद्र पहुंचा मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था ये मेरा एकमात्र मौका था झांग मुयाओ को पीछे छोड़ने का। एग्जाम हॉल में बैठते ही मुझे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। इतने दिनों की मेहनत और प्रैक्टिस आखिर काम आ रही थी। जब मैंने सवाल देखे सब कुछ जाना पहचाना लगा। हर सवाल का हल मेरे दिमाग में साफ साफ उभर रहा था। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो ये स्कोर झांग मुयाओ को जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला था। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई झांग मुयाओ तुरंत मेरे पास आई और घबराकर पूछने लगी, कैसा हुआ। मैं मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, पहले से भी बेहतर। लगता है इस बार प्रांत का टॉपर मैं ही हूँ। ये सुनते ही झांग मुयाओ खुशी से उछल पड़ी और भागकर माँ बाप को बताने चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे कुछ दिन और खुश रहने दो, बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि आसमान से कीचड़ में गिरना कैसा लगता है। गांव के बाद झांग मुयाओ हर किसी से डींगे मारती फिर रही थी कि वह स्कूल में नंबर 1 आएगी। माँ बाप ने खुशी में उसे पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए। उसने नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने बाहर चली गई। लेकिन जब मैंने दादा दादी से मिलने गांव जाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई छुट्टी थोड़ी है, बेकार में पैसे उड़ाना बंद करो। वे मुझे 1 रुपया देने को तैयार नहीं थे, लेकिन झांग मुयाओ पर खुलकर पैसे लुटा रहे थे। उसी पल मैंने अपने माता पिता से उम्मीद छोड़ दी। फिर मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए और धीरे धीरे सफर के लिए पैसे बचा लिए। जिस दिन गांव के रिजल्ट आने थे उसी दिन झांग मुयाओ का 18वां जन्मदिन भी था। उसने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर एक शानदार पार्टी रखी ताकि सब उसके टॉप पर पहुंचने का गवाह बन सकें। पार्टी में रिश्तेदार और पापा के सहकर्मी लगातार तारीफें कर रहे थे। वाह, तुम्हारे बच्चे तो कमाल निकले, पापा हंसते हुए बोले। हाँ, लेकिन मेरा बेटा बस पढ़ाई में ठीक है, जरा भी संस्कारी नहीं है। मेरी छोटी राजकुमारी, उसके नंबर उससे बेहतर हैं और वह ज्यादा समझदार भी है। पापा हर मौके पर मुझे नीचा दिखाते और झांग मुयाओ की तारीफ करते। उधर युवा लोग झांग मुयाओ के आसपास इकट्ठा होकर उसे और हवा दे रहे थे। मुयाओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। एक तरफ त्सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन और दूसरी तरफ अमीर और हैंडसम बॉयफ्रेंड। तुम तो जिंदगी जीत चुकी हो। दीदी, रिजल्ट कब आएगा? हम लाइव देखना चाहते हैं। झांग मुयाओ सबके बीच खड़ी पूरी चमक रही थी। वह बोली, आराम से, अगर कोई प्रांत में टॉप करता है तो त्सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी वाले खुद फोन करके लड़ते हैं। और तभी सचमुच एक फोन बजा, लेकिन वह उसका नहीं, मेरा था। सब लोग हैरान रह गए और मैं एक के बाद एक एडमिशन कॉल उठाने लगा। त्सिंघुआ, पेकिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हांगकांग यूनिवर्सिटी भी। मैं शांति से जवाब देता रहा, जबकि ये यूनिवर्सिटियां मुझे भर्ती करने के लिए बड़े बड़े इनाम ऑफर कर रही थीं। झांग मुयाओ की आंखें मानो बाहर निकलने वाली थीं, लेकिन उसके फोन पर अब तक एक भी कॉल नहीं आया था। फिर भी शांत दिखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, सबसे बेस्ट का नंबर आखिर में आता है। और आखिरकार रिजल्ट चेक करने का समय आ गया। सब लोग झांग मुयाओ के आसपास इकट्ठा हो गए। उसे पोर्टल में लॉगिन करने के लिए कहने लगे और मैं